वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जॉइंट्स किसे कहते हैं? जॉइंट्स जो है दो बोन जो जाके किसी पॉइंट पे जॉइन होते हैं। जैसे ये बोन हो गया, ये बोन हो गया, तो यहाँ पे ये जॉइन हो गए, तो यहाँ इसको हम बोलते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है वो बोन्स और बोन्स के बीच में भी हो सकता है, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में हो सकता है, या फिर बोन एंड टीथ के बीच में हो सकता है। ठीक है। जॉइंट्स को उसके अलावा आर्टिकुलेशन या फिर आर्थ्रोसिस भी कहा जाता है। जॉइंट्स को स्ट्रक्चरली क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी एनाटॉमिकल मतलब वो किस तरह से बने हुए हैं, एंड फंक्शनली यानी कि किस तरह का मूवमेंट्स वो परमिट करते हैं उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है कि जो दो बोन्स ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे ये और ये बोन ज्वाइन हुआ, तो इनके बीच का जो स्पेस है वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है। ठीक है। और यहाँ ये जो स्पेस होता है इनके बीच में, मतलब जिस कैविटी के अंदर ये होते हैं उसको हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। यानी कि जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये बेस होता है। और दूसरा, किस तरह के कनेक्टिव टिश्यू है जिसने इन दोनों बोन्स को ज्वाइन करके रखा है। तो स्ट्रक्चरली 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं: फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। सबसे पहला है फाइब्रस जॉइंट, जिसको कि फिक्स जॉइंट भी कहा जाता है। इसमें किसी तरह की कोई साइनोवियल कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है, और ये जो दो बोन्स को एक दूसरे से जो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करती है वो काफ़ी डेंस होती है और इरेगुलर होती है। ठीक है। जैसे ये बोन हो गया, ये बोन हो गया, और यहाँ पे ये फाइब्रस जॉइंट है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो काफ़ी डेंस है। ठीक है। जिसकी वजह से बहुत थोड़ा सा या फिर बिल्कुल भी मूवमेंट यहाँ अलाउ नहीं होता। और ये जो फाइब्रस जॉइंट है फर्दर आपके 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया सूचर्स। सूचर्स में जो ये दो बोन्स के बीच में ये फाइबर जो लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो काफ़ी पतली होती है। ये जो स्कल है उसके बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे कि पैरिटल और फ्रंटल बोन के बीच में कोरोनल सूचर जो है वो एक तरह का इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस में क्या होता है कि जो दो बोन्स होते हैं उनके बीच में ये जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो सूचर्स के कंपैरेटिव ज़्यादा होता है, और जो इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसकी सूचर्स के कंपैरेटिव ज़्यादा मोटी लेयर होती है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बंडल्स के रूप में अरेंज होता है, जैसे कि लिगामेंट्स, और यहाँ पे जो जॉइंट है वो लिटिल मूवमेंट अलाउ करता है। इसका एग्जाम्पल हो गया डिस्टल टीबी फाइवुलर जॉइंट। यहाँ पे हम देखेंगे फिगर में, लेग में ये टीबिया हो गया, और यहाँ पे ये जो साइड में है ये फैबुला है। ठीक है। तो यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो आपका टिबियोफैबुलर जॉइंट्स के नाम से जाना जाता है, और ये सिंडेस्मोसिस का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन जॉइंट। ये इसमें जो है जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है वो जो लॉन्ग बोन्स होते हैं अगल बगल में, यानी कि नेबोरिंग लॉन्ग बोन्स को ये कनेक्ट करती है, और ये स्लाइट मूवमेंट जो है वो परमिट करती है। जैसे कि रेडियस और उल्ला जो कि आर्म में प्रेजेंट होते हैं उनके बीच का जो जॉइंट है, और टीबिया और फैबुला जो कि लेग में प्रेजेंट है, यानी कि ये टिबिला और फैबुला, इनके बीच में जो जॉइंट है वो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन जॉइंट कहलाती है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट जो टाइप था, ये फर्स्ट था आपका फाइब्रस यानी कि फिक्स जॉइंट। सेकंड जो टाइप है वो है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इसमें साइनोवियल कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है, ये लिटिल या फिर किसी तरह का कोई मूवमेंट अलाउ नहीं करता है, और जो दो बोन्स ज्वाइन होते हैं वो या तो हाइलेंड कार्टिलेज या फिर फाइब्रो कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। दो तरह के कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक है सिनकॉन्ड्रोसिस, जिसमें कि जो कनेक्टिंग मटेरियल है वो हाइलाइन कार्टिलेज होता है, और सेकंड हो गया सिम्फाइसिस। इसमें जो आर्टिकुलेटिंग बोन्स यानी जॉइनिंग बोन्स होते हैं वो चारों तरफ से हाइलाइन कार्टिलेज से जो है कवर्ड होते हैं, और एक जो डिस्क शेप फाइब्रो कार्टिलेज जो है फ्लैट होता है वो इन दोनों बोन्स को कनेक्ट करता है। जैसे यहाँ देखेंगे ये लिगामेंट हो गए। ठीक है। ये दो बोन्स हो गए, और इनके बीच में ये डिस्क प्रेजेंट होता है फाइब्रो कार्टिलेज का, जो इन दोनों बोन्स को कनेक्ट करके रखता है। जितने भी सिम्फाइसिस है बेसिकली बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स एज अ नेम सजेस्ट करता है कि इसमें साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है। तो बेसिकली साइनोवियल जॉइंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि यहाँ शेप में देख लेते हैं।
तो शेप में क्या है, ये बोन हो गया, ये भी आपका बोन हो गया, ठीक है। ये जो है ये आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर इसको पूरे को हम कैप्सूल बोलते हैं, ये कैप्सूल हो गया, ये जो है साइनोवियल कैविटी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब बोन के चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। आर्टिकुलर और हाइलन कार्टिलेज, ये जॉइनिंग बोन्स जो है इनसे कवर्ड होते हैं। ये अराउंड 7 mm थिक होता है यंग पीपल में, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ये थिन होने लगता है। इसमें किसी तरह का कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है और साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू ये नरिश होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है, मतलब जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है और इतना स्ट्रांग होता है कि किसी तरह का कोई भी कंप्रेशन फोर्स जो है ये इजीली एब्जॉर्व कर लेता है और ह्यूमन के बॉडी वेट को भी ये बियर कर लेता है। नेक्स्ट जो पार्ट था वो है कैप्सूल या कैप्सुलर लिगामेंट्स। ये बोन्स को एक साथ रखता है अपने अंदर इनक्लोज करके, ठीक है। और ये इतना लूज होता है कि ईजिली मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है और इंजरी से भी ये बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि एपिथेलियल सेल्स का बना होता है और ये साइनोवियल कैविटी के चारों तरफ होता है। साइनोवियल फ्लूइड ये एक थिक स्टिकी फ्लूइड होता है जिसकी कंसिस्टेंसी एक के वाइट पोर्शन जैसी होती है और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के थ्रू सिक्रीट होता है साइनोवियल कैविटी में। साइनोवियल फ्लूइड कैसे कैसे हेल्प करता है, तो बेसिकली ये जो न्यूट्रिएंट है जो भी जॉइंट कैविटी के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनको ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें फैगोसाइट्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स और सेलुलर डेबरिस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ये लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करता है, यानी कि जो दो बोन्स जब मूव करते हैं तो वो एक दूसरे से आपस में टकराए ना, तो वहाँ पे क्या होता है, लुब्रिकेंट चाहिए होता है ताकि वो ईजिली मूव कर सके, तो एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है। उसके साथ ही ये जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। और जो दो बोन्स कनेक्टेड होते हैं उनके एंड्स को सेपरेट होने से प्रिवेंट करता है। ये जो साइनोवियल जॉइंट है वो भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ के होते हैं जो कि बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। प्लेनर जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो ये जो टाइप्स है वो साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स हैं। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लेनर जॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें जो बोन्स के आर्टिकुलेटिंग मतलब जॉइनिंग सरफेस होते हैं वो फ्लैट होते हैं और हल्के से कर्व्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, ये दो बोन्स हो गए, ठीक है, बोन्स हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली कर्व्ड भी है ये और फ्लैट सरफेस भी है। ऐसे बोन्स जो बोन्स होते हैं उनकी वजह से जो मूवमेंट है वो आपको बैक और फ्रॉथ साइड और साइड मूवमेंट जो है ये अलाउ करता है, जो फ्लैट सर्फेसेस होते हैं बोन्स के, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लीजिए ये बोन हो गया, ठीक है, ये बोन इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, आगे पीछे, इधर साइड और इधर साइड, इस तरह का मूवमेंट जो है ये परमिट करता है। इस तरह के जो बोन्स जॉइंट्स हैं वो बेसिकली प्रेजेंट होते हैं कार्पल बोन्स जो कि रिस्ट के होते हैं वहाँ पे इंटर कार्पल जॉइंट्स हो गए। इंटर टार्सल जॉइंट्स यानी कि जो एंकल के टार्सल बोन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और जितने भी वर्टिब्रो कोस्टल जॉइंट्स हैं वो प्लेनर जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो टाइप हो गया वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में जो दो बोन्स होते हैं, एक बोन का जो है वो कन्वेक्स सरफेस होगा और एक बोन का जो होता है वो कनकेव सरफेस होता है। तो इससे क्या होता है कि ये जाके इसके अंदर फिट हो जाता है और इसके फिट होने की वजह से ये जो है एंगुलर और ओपनिंग एंड क्लोजिंग मोशन दिखाता है। जिस तरह की अगर डोर है तो डोर क्या होगा आपका, अगर डोर है ऐसे, तो ये मान लीजिए डोर है तो डोर कैसे मूव करेगा, ऐसा ऐसा, तो ये एक तरह से एंगुलर मोशन हो गया। जैसे कि हमारा दरवाजा होता है, खुलता और बंद होता है, जस्ट लाइक वैसा ही ये आपको मोशन दिखाता है। मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स जो है वो एक वन बोन जो होता है वो फिक्स होता है, पोजीशन में होता है, और दूसरा जो होता है वो मूव करता है। जैसे ये जो है वो फिक्स्ड हो गया और ये चूंकि इसके सरफेस में फिक्स हुआ है तो ये ईजिली जो है वो मूव करके एंगुलर मोशन शो करता है। जैसे नी हो गया, एल्बो हो गया, एंकल हो गया, वहाँ पे हिंज जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट में क्या होता है कि वन बोन है, ठीक है, वन बोन में जो दूसरा बोन होता है जो कि राउंडेड और या फिर पॉइंटेड सरफेस के साथ होता है, वो आके जैसे इस तरह से पॉइंटेड सरफेस टाइप होगा, तो ये आके दूसरे वाले बोन में पार्शली जो है वो
आर्टिकुलेट करता है और पार्शली वो लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। इसकी वजह से जैसे क्या है, ये अपने ही इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे इस तरह से पूरी तरह से गोल-गोल घूम सकता है। तो इस तरह का ये मोशन शो करता है। इस तरह के जो जॉइंट्स हैं वो बेसिकली आपका हो गया एटलांटो एक्सियल जॉइंट्स, जिसकी वजह से हेड जो है वो साइड और साइड टर्न होता है। रेडियो उल्नार जॉइंट, जिसकी वजह से नेक्स्ट है कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स में क्या होता है कि ये एक बोन हो गया। इस बोन का ये जो है वो कॉनकेव ओवल शेप प्रोजेक्शन है। सेकंड जो है उसमें ओवल शेप डिप्रेशन है, तो ये बोन जाके इसके अंदर फिट हो जाता है। इसकी वजह से ये जो है वो आगे की तरफ मुड़ सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है। जो बॉडी का सेंटर्ड है उसके तरफ ये मोशन शो करता है, बाहर की तरफ मोशन शो करता है। तो इस तरह का मोशन ये शो करने में हेल्प करता है। जैसे कि रिस्ट और मेटाकार्पेंजियल जॉइंट जो है वो कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में क्या होता है कि वन बोन का जो सैडल शेप्ड सरफेस होता है वो दूसरे बोन के जो सैडल होता है उसमें ऐसे जाके फिट हो जाता है, जैसे कि वो सवारी कर रहा हो, जैसे कि एक राइडर बैठता है वैसे जाके ये फिट हो जाता है। इसकी वजह से 3 एक्सेस पे जो है वो मूवमेंट पॉसिबल है, इधर होता है। जैसे कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स हो गए, ये इसके सैडल जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जो है इसमें बेसिकली बॉल शेप का सरफेस होता है वन बोन का, और दूसरे बोन का जो है वो डिप्रेशन होता है कपलाई। तो ये जो जाके उसके अंदर फिट हो जाता है। तो ये भी आपको 3 टाइप ऑफ मोशन इसकी वजह से शो करता है। जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के एग्जाम्पल हो गए। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।